हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने कुछ फंक्शन के इन्वर्स निकाले थे। 1 1 2 की मदद से निकाला गया था। पहले बाइजेक्टिव 1 1 2 दिखाया गया था, उसके बाद उसका इन्वर्स निकाला गया था। मगर आज हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की मदद से इन्वर्स निकालेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की मदद से इन्वर्स निकाला जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, फिर हम एक दो क्वेश्चन करवा देंगे जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन एफ है बेटा, ये एक्स से वाई में, एक्स से किस में है आपका वाई में एक फंक्शन एफ है, वह है आपका एक्स से वाई में। ठीक है, हमने एक्स सेट ले लिया है 1 2 3 और वाई सेट हमने ले लिया है ए बी सी, मैंने सेट ले लिया है। अब हम कंपोजिशन की मदद से इन्वर्स निकालना चाहते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, एफ का इन्वर्स कब निकलेगा, ये एफ इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब एफ हमारा क्या होगा, एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है बेटा फंक्शन हमारा क्या हो जाए 1 1 और क्या हो जाए 1 2। तो अगर हम एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, इसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं, तो पहले हम एफ को लेंगे बाइजेक्टिव। तो यहाँ पे मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, फंक्शन एफ लिया है 1a 2b 3c। अब ध्यान से देखिएगा आप, ये बेटा देखिए यहाँ फिगर से बता दे रहे हैं, सेट एक्स हो गया आपका, सेट वाई हो गया। इसमें लिखा है 1 2 3, इसमें लिखा है ए बी सी। 1a से रिलेट हो गया 2b से 3c से, एक का रिलेशन एक से है इसलिए 1 1 है। और सेट y के सारे एलिमेंट का प्री में जिसमें मिल रहा है इसलिए n 2 है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या होगा, क्योंकि मैंने इन्वर्स की बात की है कंपोजिशन से, तो इसका इन्वर्स हम निकालने जा रहे हैं। इन्वर्स, ठीक है, 1 1 n 2 है तो इन्वर्स निकलेगा लेट। तो अब बताइए एफ इन्वर्स नोटेशन होता है बी द इन्वर्स ऑफ क्या हुआ एफ, इन्वर्स ऑफ क्या हुआ एफ। एफ का हमने इन्वर्स क्या माना है, एफ इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स जो आपका फंक्शन होगा ये उल्टा हो जाता है, जैसे फंक्शन एक्स से वाई में है तो इन्वर्स आपका वाई से किस में होता है, एक्स में। जैसे यहाँ फिगर से समझ लीजिए, अगर आपका एफ फंक्शन है तो एफ इन्वर्स किस सेट से किस सेट में होगा, वाई से एक्स में होगा। इतना आप जानते हैं, बताया गया है। ठीक है, अच्छा एक काम कीजिए, इसी एफ इन्वर्स की प्लेस पे केवल नाम बदल दे रहे हैं, नाम जी डाल दे रहे हैं। क्या नाम डाल दे रहे हैं, जी। यहाँ पे नाम डाल दे रहे हैं हम जी, ये मान ले रहे हैं जी। अब बताइए एफ इन्वर्स या जी फंक्शन क्या होगा, एफ इन्वर्स या जी क्या होगा, ये इसको हम शो करने जा रहे हैं, जी क्या होगा। ठीक है, इसको भी हम किस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में। तो बेटा एफ का जो रेंज होगा एफ इन्वर्स का डोमेन बन जाएगा, एफ का जो डोमेन होगा एफ इन्वर्स का रेंज बन जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। एरो देखिए, अब इसके डोमेन में ए बी सी आएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3। इसी को हम रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, ए का 1, बी का 2 और सी का क्या हो जाएगा 3। ये हमारा एफ इन्वर्स निकल गया। ठीक है, चलिए अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं, हम दोनों फंक्शन का कंपोजिशन निकालने जा रहे हैं, जी और एफ का। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एफ और जी का कंपोजिशन निकालेंगे, जी और एफ का कंपोजिशन निकालेंगे। ये देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो हमने अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इन सबको भी हम रोस्टर फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात समझिएगा, एफ ओ जी निकालने जा रहे हैं, एफ ओ जी। तो आपको याद होगा, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, एफ ओ जी निकालने जा रहे हैं। हमने कई बार बताया कंपोजिशन में उल्टा लिखा जाएगा, जी यहाँ पे लिखा जाएगा और आपका एफ यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, जी सेट यहाँ पे होगा, एफ सेट यहाँ पे, उल्टा लिखते हैं। अब ऊपर देख लिए, जी जो डिफाइंड है वाई से किस में है, एक्स में। वाई से किस में है आपका, एक्स में। और जो एफ डिफाइंड है सेट, एक्स से किस में है, वाई में। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम जी की बात करते हैं। जी के डोमेन में वाई सेट में क्या लिखा है, ए बी सी। पहले तो किस में क्या आएगा लिख दीजिए, ए बी सी।
फिर अगला क्या आ जाएगा बेटा, एक्स सेट में क्या लिखा है 1 2 3, फिर वाई आया, वाई सेट में क्या लिखा है ABC। अब जी में देखिए क्या दिया है, जी में कह रहा है ए किससे रिलेट है 1 से B2 से C3 से, A1 से B2 से C3 से। फिर एफ को देखिए, एफ में बोल रहा है 1A से 2B से 3C से, 1A से 2B से 3C से रिलेट है। तो अब बताइए यहाँ पे जो हमारा फॉग हो गया ये बेटा एलिमिनेट हो गया बीच से गायब। तो फॉग में सेट किस सेट से किस सेट में होगा पहले देख लीजिए, ये Y से Y में होगा, किससे होगा Y से Y में होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ मैं बगल लिख दे रहा हूँ, ये जो फंक्शन है बेटा फॉग Y सेट से किस में है Y में, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, A का रिलेशन A से हो गया तो इसमें A आ गया, B का रिलेशन B से हो गया तो क्या आ गया B, और C का रिलेशन C से हो गया, ये आ गया, मतलब C का फॉग इमेज से निकलेगा, ठीक है। आइए सिमिलरली अब देखते हैं, गॉफ निकालने की बात तब समझा रहे हैं। अगर हम गॉफ निकालेंगे तो नीचे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हाँ देखिए फिर से समझा देना बहुत आसान है। गॉफ निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे आप गॉफ लिखेंगे, ठीक है, ठीक। यहाँ उल्टा लिखेंगे एफ और यहाँ लिख देंगे आप जी, एफ और जी। ये सेट कौन सा है एफ देखिए फंक्शन एक्स से वाई में, यहाँ एक्स से वाई में होगा, यहाँ वाई से किस में होगा एक्स में, देख लीजिएगा जी वाई से एक्स में। अब एफ के डोमेन में क्या है 1 2 3 ABC, ठीक है। एक्स के डोमेन में क्या है 1 2 3। अब एफ का रिलेशन देख रहे हैं ऊपर दिया 1A से 2B से 3C से, 1A से 2B से 3C से, 1A से 2B से 3C से। इधर देखिए हमारा A1 से B2 से C3 से, ठीक है। तो गॉफ जब निकालेंगे तो हमारा किस सेट से किस सेट में आएगा, एक्स से एक्स में आ जाएगा। इसमें एंट्रीज क्या आएंगी आपकी 1 1 2 2 3 3, ये आएगा आपका गॉफ। अब किस सेट से किस सेट में होगा, एक्स से एक्स में होगा। पहले मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे, अब अगली चीज़ सुनिएगा, जो आपने फॉग निकाला है, मैं यहाँ फिगर से कुछ हटा रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ, ठीक। अब अगली चीज़ सुनिएगा, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ आप देखिए फॉग ऑफ आपने निकाल लिया, फॉग निकला है, तो मैं इन चीज़ों को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये चीज़ें यहाँ से हट जा रही हैं। एक समझिएगा दूसरे में समझ जाएंगे। ये फॉग था आपका, ये आपका था फॉग, ठीक बेटा। और नीचे वो जो आपने निकाला है ये हमारा है, ये तो एलिमिनेट हो गया। ये देखिए फॉग था, और ये हमारा है गॉफ, ये हमारा क्या है आपका गॉफ। अब देखिएगा फॉग गॉफ, पहले नोटेशन वगैरह के हम ध्यान से बात करते हैं, नोटेशन भी ध्यान देंगे, नोटेशन बहुत ज़रूरी है। ये फॉग हो गया था आपका, ये गॉफ हो गया था। ये फॉग हुआ था, ये क्या हुआ था गॉफ हुआ था। तो फॉग वाई से वाई सेट में था, गॉफ एक्स से एक्स सेट में। देखिए ऑलरेडी आ क्या रहा है। अगर आपको याद हो आइडेंटिटी फंक्शन, तो बेटा देखिए यहाँ पे वाई सेट के एलिमेंट को वाई के ही सेट से रिलेट कर रहा है, खुद को खुद से रिलेट कर रहा है, ए को ए से, बी को बी से, सी को सी से। इसी को आप याद कीजिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन लिखते हैं, ऐसे आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे आई वाई, नोटेशन जो होगा ये क्या होगा आई वाई। तो जहाँ पे हमारा अभी तक लिखा था फॉग या फोजी, वो क्या आ गया देखिए, फॉग हमारा आ गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई वाई, क्या आ गया आई वाई। सिमिलर प्रोसेस से आप देख सकते हैं, ये जो गॉफ आया एक्स के एलिमेंट को एक्स से रिलेट कर रहा है, तो इस गॉफ को आप लिख सकते हैं आई एक्स। तो ये क्या आ गया आई एक्स, इसका भी मतलब समझा रहे हैं आपको। एक तरीका और है, अब देखिए जैसे यहाँ इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉग क्या लिख सकते हैं ये देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं ये देखिए गॉफ। अब इसको ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि बार बार बेटा चीज़ें बताई नहीं जाएंगी। अब देखिए फॉग है बेटा, ये लिखा है फॉग आपका। अगर वाई सेट का एलिमेंट है, इसको स्मॉल वाई से डिनोट करें, किससे डिनोट करें स्मॉल वाई से,
यहाँ भी स्मॉल वाई आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फॉग फंक्शन के अंदर इनपुट अगर वाई डाल रहे हैं, फॉग के अंदर इनपुट क्या डाल रहे हैं, वाई, जिसका आउटपुट क्या आ रहा है, वाई, तो ऐसे भी लिखा जाता है। फॉग वाई सेट है, एलिमेंट वाई, वाई तो वाई, तो फॉग के इनपुट में क्या डालेंगे, वाई, तो आउटपुट क्या आ रहा है, वाई, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है बेटा, ऐसे भी लिखा जाता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये सेट क्या है, एक्स, एक्स के लिए अगर इनपुट हम एक्स यूज़ करें, यहाँ भी एक्स है तो आउटपुट क्या आ रहा है, एक्स। तो अब देखिए गॉफ फंक्शन में अगर इनपुट आप एक्स डालेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, एक्स। तो नोटेशन पे ध्यान दीजिएगा, चाहे लिखिए फॉग फंक्शन वाई से वाई में होगा तो फॉग हमारा क्या होगा, आई वाई, गॉफ हमारा क्या होगा, आई एक्स, या ऐसे भी लिखा जाता है फॉग वाई क्या होगा, वाई, गॉफ एक्स क्या होगा, एक्स। तो वाई और एक्स आपको कहाँ इस्तेमाल करने। अब देखिए एक्स सेट है, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ पे ये सब चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। जैसे यहाँ आप लिख रहा हूँ एक्स सेट है, वाई सेट है, तो एक्स सेट में एंट्री क्या डालेंगे, एक्स, इसमें क्या डालेंगे, वाई। अब देखिए ये फंक्शन एफ था, ठीक है। तो यहाँ देखिए फॉग के डोमेन में क्या लिखा गया है, वाई, और गॉफ के डोमेन में क्या लिखा है, एस, एक्स, क्योंकि ये हमारा क्या था, आपका जी था, ठीक है। तो जब बेटा फॉग आएगा तो जी के डोमेन में जो एलिमेंट होगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। और जब गॉफ आएगा तो एफ के डोमेन में। अब देखिए एफ के डोमेन में क्या है, ये सेट एक्स है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स। ध्यान दीजिएगा एफ जो इधर रहेगा एफ, इसके डोमेन में क्या है, एक्स। गॉफ देखेंगे तो गॉफ देखिए ये है, ये जो जी के डोमेन में आएगा, जी के डोमेन में देखिए क्या आ रहा है, ये फंक्शन जी था ना आपका, जी के डोमेन में क्या आ रहा है, वाई, तो यहाँ वाई लिखा जाएगा। लेटर पे ध्यान दीजिएगा कहाँ एक्स लिखना है, कहाँ आपको वाई लिखना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ सुनिएगा, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये सब हटा रहा हूँ, एक्स फंक्शन था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा, ये चीज़ हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जी, जी हमारा क्या था, जी हमारा क्या था, एफ इनवर्स, ठीक है। बी दी इनवर्स क्या था, बी दी इनवर्स ऑफ किसका था, एफ का था, और जी जो फंक्शन दिया था ये वाई से किस में होगा, एक्स, ये था, ठीक है। आपने जो माना था इसी को आपने माना था लेट, ये आपने माना था। फिर आपने एक रिजल्ट निकाला, रिजल्ट क्या निकला देखिए, अगर हम फॉग वाई निकाल रहे हैं तो वाई आ रहा है, गॉफ एक्स निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। देखिए यहाँ पे तो मैं समझा दिया, अगर आप निकाल रहे हैं फॉग वाई, क्या निकाल रहे हैं, फॉग वाई, तो क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, एंड गॉफ एक्स निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका, एक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। तो इससे क्या हम बताना चाह रहे हैं, ये देखिए इसको सब हटा दे रहे हैं, इससे हम लोग ये एक रिजल्ट निकल के आया। जैसे बेटा अगर कोई फंक्शन एफ है एक्स से वाई में और उसका इन्वर्स फंक्शन जी है वाई से एक्स में, देख रहे हैं, तो अगर हम फॉग और गॉफ निकालेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन आता है, वाई का फॉग वाई आएगा, एक्स का गॉफ क्या आएगा आपका, एक्स आएगा, ऐसा है। इससे ये भी बोल सकते हैं आप, उल्टा देखिए क्या बोल सकते हैं, उल्टा ही आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब समझिएगा आप लोग, तो उल्टा आपको ये समझना है, उल्टा क्या समझना है, फॉग वाई वाई आ रहा है, गॉफ एक्स एक्स आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है तो आप इस जी को एफ का क्या बोलेंगे, इन्वर्स, ठीक है। एक फंक्शन एफ है और दूसरा फंक्शन आपने क्या निकाला है, जी। अगर ऐसे तो जी को एफ का इन्वर्स, अगर जी एफ का इन्वर्स है, ध्यान सुनिएगा, जी एफ का इन्वर्स है तब तो ये रिजल्ट आपका आना है, ठीक है। उल्टा समझिएगा, अगर ऐसा रिजल्ट आ रहा है आपका कहीं, ये उल्टा अगर ये आ रहा है तो जी जो हमारा होगा किसका इन्वर्स होगा, एफ का, जी हमारा किसका इन्वर्स होगा, एफ का, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, अभी आगे और समझाते हैं क्वेश्चन में। अच्छा एक चीज़ और सुन लीजिएगा, ये इसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने लिखा है जी किसका इन्वर्स है, एफ का। अगर रिजल्ट आ गया तो जी किसका इन्वर्स हो जाएगा, एफ का। इसका मतलब ये भी हो गया जी हमारा क्या हो गया, इन्वर्टिबल, जी हमारा क्या हो गया, इन्वर्टिबल। अब देखिए अगर ये रिजल्ट है इसका मतलब जी किसका इन्वर्स है, एफ का। इसका मतलब जी हमारा क्या हो गया, सॉरी एफ हमारा क्या हो गया, एफ हमारा हो गया इन्वर्टिबल। भाई एफ का इन्वर्स जी था, अगर ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो एफ का इन्वर्स निकल रहा है, और एफ का इन्वर्स निकल रहा है तो एफ क्या होगा, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के लिए भी यही केस करते हैं, ठीक है।
और ओवरऑल बोले यहाँ पे अगर ऐसा केस आता है तो बेटा जी इनवर्स आपका एफ होता है और एफ इनवर्स क्या होता है जी। अब क्वेश्चन के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए फिर से मैं कई बार बोलूँगा बातें, ध्यान सुनिएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेके चलते हैं जिससे आपके टॉपिक और क्लियर होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन उठाया गया है। सबसे एक पहले फंक्शन एफ दिया है बेटा, उसके बाद कह रहा है एक ए डिफाइंड है और इस सेट दिया है वाई, इससे कुछ लेना नहीं है। एन और वाई के बारे में एक्सप्लेन किया है। सो दैट एफ इज़ इनवर्टिबल एंड फाइंड एफ इनवर्स। तो पहला काम क्या करेंगे, अब पहले एफ इनवर्स निकाल देंगे। अगर किसी फंक्शन का इनवर्स निकल रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल। ध्यान दीजिएगा, पहले हम एफ इनवर्स निकाल रहे हैं, अगर एफ इनवर्स निकल जा रहा है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल, पहली चीज़। अब देखिए इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये दिया है 4x+3 और जो फंक्शन एफ डिफाइंड है वो सेट किससे है, एन से वाई में, ठीक है। अब एक फंक्शन हम जी मानते हैं, एक फंक्शन हम जी मानेंगे, उसके बाद ये निकालेंगे। अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो जी किसका इन्वर्स हो जाएगा, एफ का। और जी अगर एफ का यह इन्वर्स हो गया, ठीक है, तो मतलब एफ का इन्वर्स निकल रहा है ये चीज़, उसके बाद बोल देंगे फंक्शन हमारा क्या होगा, इन्वर्टिबल। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये रिजल्ट आपके सामने लिखा है एन से वाई में, तो हमें एक फंक्शन जी निकालना है बेटा। अब ध्यान देंगे कैसे जी निकालेंगे, तो ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ये इन्वर्स के स्टेप से जी निकाला जाता है। सबसे पहले समझिएगा, इन्वर्स के स्टेप से जी निकालेंगे। जैसे यह फंक्शन हमारा बेटा ये है, यहाँ पे लिखा है एन से वाई में, क्या लिखा है, एन से वाई में। यही जब हम आपको डिफिनीशन बताए थे तो यहाँ पे सेट लिए थे आपका एक्स लिए थे और यहाँ पे जो सेट लिए थे वो क्या लिए थे, वाई, ठीक है। तो जिसका इन्वर्स फंक्शन होता है एफ इन्वर्स, वो हमारा हो जाएगा वाई से किस में हो जाएगा, एक्स में, ठीक बेटा। अगली चीज़, एक्स सेट है अगर तो स्मॉल एलिमेंट एक्स लिखते थे, वाई है तो यहाँ पे एंट्री क्या डालते थे, वाई। एक्स का एफ इमेज एफ ऑफ एक्स इसमें आता था, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। अब वाई का एफ इनवर्स इमेज, वाई का एफ इनवर्स इमेज इसमें आएगा, एफ इनवर्स वाई। तो एक्स इज इक्वल क्या हुआ, एफ इनवर्स वाई। इसी को आपने जी माना है, इसे क्या माना है आपने, जी। तो आपको क्या निकालना है, जी एफ वाई। ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है आपको, जी एफ वाई। तो क्या मतलब समझ में आया, जो फंक्शन दिया है उससे जो एक्स की वैल्यू निकालेंगे आप, वही हमारा क्या होगा, जी एफ वाई होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे स्टेप लिख रहा हूँ, स्टेप क्या लिखा जा रहा है, ध्यान सुनिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक चीज़ मैं कई बार पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, लेट वाई इज इक्वल टू मान लेंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक बेटा। फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है, दिख रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ कर देते हैं सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू किसके टर्म निकालेंगे, इन टर्म ऑफ वाई, टर्म्स ऑफ वाई के टर्म में निकालेंगे। जो एक्स की वैल्यू निकालेंगे बेटा, कुछ रटने वाली बात नहीं, सब समझने वाली बात है। जो एक्स की वैल्यू निकालेंगे वही एफ इनवर्स वाई, यही हमारा क्या होगा, जी वाई, ठीक है। तो सबसे पहला काम कीजिए, आप मान लीजिए यहाँ पर लेट, ठीक है, जी हमारा फंक्शन किस सेट में होगा ये ध्यान दीजिएगा, फिर कैलकुलेशन से निकाल लेंगे। जी हमारा फंक्शन उल्टा होता है इन्वर्स, वाई से एन में होगा, वाई से किस में होगा, एन में। ए एन से वाई था, ए वाई से क्या होगा, एन में। और जी ऑफ वाई क्या निकलेगा, सर दैट जी ऑफ वाई आपका क्या निकलेगा ये बताना है। तो पहले कैलकुलेशन के थ्रू इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है, वाई से एन में होगा, फिर ये सब चीज़ें करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, देखिए एफ ऑफ एक्स आपका दिया है 4x प्लस क्या दिया है, 3, 4x प्लस क्या दिया है, 3। इसी के प्लेस पे y लिखते हैं, y इज इक्वल क्या आएगा, 4x प्लस 3। फिर आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू आपकी आएगी y माइनस 3 डिवाइड बाई 4, y माइनस 3 डिवाइड बाई 4। अब यही x जो आपने y के टर्म में सॉल्व किया है, यही हमारा क्या होगा, जी ऑफ वाई,
ये देखिए कई बार मैंने बता दिया, ये हमारा क्या होगा जी ऑफ वाई। तो जी ऑफ वाई आपका हो गया y माइनस 3 डिवाइड बाई 4। ठीक, हर क्वेश्चन में यही करना है, जो फंक्शन जी आप निकालेंगे इस तरीके से, जो मानेंगे आप जी, ठीक है, ये मानेंगे, ये निकाला गया। अब आपको क्या शो करना है, अब आपको शो करना है बेटा, दिखाना क्या है, देखिए रिजल्ट लिखा है। अब आप क्या दिखाने जा रहे हैं, फॉग वाई गॉफ एक्स निकालने जा रहे हैं। फॉग वाई, समझ गए, लेटर सब समझ गए होंगे, वाई के एंड गॉफ एक्स निकालने जा रहे हैं। ये क्या आता है, एक्स के बराबर आना चाहिए। अब चलिए हम दिखा रहे हैं, फिर लगभग क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब चलिए फॉग वाई निकालिए, मार्कर नहीं चल रहा है। फॉग वाई निकालेंगे तो कंपोजिशन के डिफिनीशन से एफ ऑफ जी ऑफ वाई होगा, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। अब फंक्शन एफ देखिएगा, एफ दिया है ये, एक्स के स्थान पर रख देंगे जी ऑफ वाई, एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स जी ऑफ वाई, तो 4 टाइम्स जी ऑफ वाई प्लस 3, ठीक है, जी ऑफ वाई प्लस 3। अब जी ऑफ वाई जो आपने माना है उसको रख दीजिए, जी ऑफ वाई आपने क्या माना है, वाई माइनस 3/4, वाई माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से कैंसिल होगा, 3 खत्म, तो वैल्यू क्या आ गई वाई, ठीक, ओके। अब अगला निकालेंगे आप गॉफ निकालेंगे, तो गॉफ ऑफ एक्स आपका होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी फंक्शन को देखिए क्या दिया है, y के स्थान पे एफ ऑफ एक्स, तो आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 3/4, फिर एफ ऑफ एक्स के स्थान पे 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 माइनस 3/4, तो 4x/4, तो कितना आ गया, x आ गया। तो फॉग वाई वाई आ गया बेटा, और गॉफ एक्स हमारा क्या आ गया, एक्स आ गया। एक जगह बेटा मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, उसको सुधार दे रहा हूँ। तो सबसे पहले एक फंक्शन आपका एफ था, फिर मैंने जी वाई निकाला, माना जी वाई फंक्शन हमारा ये आ गया, कैसे आया बता दिए, यहाँ शो नहीं करना है यहाँ। अब हम इस चीज़ को निकाल रहे हैं, इस चीज़ को निकाल रहे हैं, ठीक है बेटा, इसको निकाल रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, अब निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने जब इसको निकाला तो हमने पाया फॉग वाई वाई के बराबर आ गया, गॉफ एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स के। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फॉग वाई वाई के बराबर आ गया, गॉफ एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स के। इसकी मीनिंग ये हो, अगर ऐसा आ रहा है तो जो आपने जी फंक्शन माना था, जो लेट किया था, ये आपने माना था, हमने निकाला, जो जी माना था, जी विद इनवर्स ऑफ क्या हो गया, वाई। देखिए ऊपर लिखा है जी विद इनवर्स ऑफ क्या हो गया आपका, वाई। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए हमने कहा ये हमारा एफ ऑफ जी हो गया था, फिर आपने यहाँ मैंने सो नहीं लिखना है, हमने क्या निकाला, फॉग वाई और गॉफ एक्स निकाला, देखा फॉग वाई वाई के बराबर आ गया, गॉफ एक्स एक्स के बराबर आ गया, ठीक, नीचे लिखा हुआ है। तो अगर बेटा फॉग वाई वाई के बराबर आ रहा है, गॉफ एक्स एक्स के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने लेट किया था जी, जो आपने जी माना था, जी किसका इन्वर्स होगा आपका, एफ का। जी किसका इन्वर्स होगा, एफ का, क्योंकि इस कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जी एफ का इन्वर्स हो गया, ठीक है, ओके। चलिए, तो देयरफॉर जी इज इनवर्स ऑफ क्या हो गया बेटा, एफ। अब बताइए जो एफ का इनवर्स निकला, क्या निकला, जी वाई, क्या निकला आपका, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जी वाई, और जी वाई एफ का क्या निकला है, देख लीजिए, जी वाई आपका निकला है वाई माइनस 3 क्या निकला है, 4, ठीक है। ऐसी जी के स्थान पे भी देखिए क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स वाई, क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स वाई। तो जी हमारा किसका इन्वर्स हो गया, एफ का, तो जी वाई ये हो गया, या एफ इनवर्स वाई। और जी फंक्शन किस सेट से किस सेट में था, ऊपर लिखा है, जी फंक्शन हमारा था वाई से किस में था, एन में। अब एक बात और सुनिएगा, जी हमारा एफ का इन्वर्स है, मतलब एफ इन्वर्स निकल रहा है, ठीक है। देखिए एफ इन्वर्स हमारा क्या निकल रहा है, एफ इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अब एफ इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट कर गया, अगर हमारा एफ इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया बेटा, तो इसका मतलब हम अभी भी बोल सकते हैं, जो उसने कहा है दिखाइए एफ इन्वर्टिबल है,
तो हमने तो एफ इनवर्स निकाल लिया, यही आया जी एफ वाई। निकल रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्टिबल है। तो अब इस लाइन को लिख देंगे देयरफॉर एफ इज हमारा क्या हो गया, इन्वर्टिबल। ठीक, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिएगा थोड़ा इसको तेल लगाने की कोशिश करते हैं बेटा। अब अभी फिर से आपको बातें फिर से एक बार रिकॉल बता दे रहे हैं सब। जो फंक्शन एफ है एन से आर है और कह रहा है एक एन से एस में फंक्शन एफ हमारा क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा और फिर बोल रहा है फाइंड एफ इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, पहले एफ इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद अगर एफ इनवर्स निकल रहा है तो हम बता देंगे फंक्शन हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो चलिए स्टेप देखिए। एफ एन से आर में था और एफ ऑफ एक्स क्या था आपका 4x² + 12x प्लस क्या था 15। आप मान लेंगे लेट जी बी दी इन्वर्स ऑफ क्या है, इन्वर्स ऑफ एफ है। ठीक है, हमने मान लिया। तो जी फंक्शन किस में होगा आपका, जी फंक्शन हमारा होगा आर से किस में होगा, एन में। तो अब पहले हम जी निकालें, अभी समझाए थे एफ के डोमेन में क्या आएगा एक्स, तो जी के डोमेन में क्या आएगा जी ऑफ वाई, ये निकालेंगे। ठीक, स्टेप अभी ऊपर लिखा गया, इसको ध्यान सुनिएगा। इसको निकालने जा रहे हैं। वाई जी को क्या मानेंगे, दिख रहा होगा आपको, हाँ ठीक है। वाई जी को मान लेंगे आप एफ ऑफ एक्स, तो यह आ जाएगा बेटा एफ ऑफ एक्स दिया है आपका 4x² + 12x प्लस क्या दिया है 15। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया y। ठीक, अब हमने लिखा है सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y। क्यों करते हैं भी मैंने बताया भाई, उसका इन्वर्स होता ही है। तो अब क्या करेंगे, दो तरीका है, एक तो हम क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर सकते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज़ें सुनिएगा ध्यान से। जैसे आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बेटा, ठीक है, तो एक रूल होता है, सबसे पहले आप जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है इसका कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। जैसे 4 है तो इसको हम 1 बना लेंगे। x² + 4 12 / 4 आपका आएगा 3x + 15 कितना आएगा 4। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अभी जो 4 यहाँ पे आया है इसको हम लिख दे रहे हैं y/4। क्या लिख दे रहे हैं, y/4। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में देने को बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है, x कोएफिशिएंट कितना है आपका 3, कोएफिशिएंट ऑफ x जो होता है बेटा उसी का हाफ कर देते हैं, हाफ करने के बाद स्क्वायर कर देते हैं, अब इसी में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो आ जाएगा x² + 3x + 15/4। x का कोएफिशिएंट कितना है आपका 3, कोएफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ 3 हाफ करेंगे /2, स्क्वायर करेंगे 9/4, स्क्वायर करेंगे तो 9/4 ऐड कर दीजिए और 9/4 क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब देखिए कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ से आ गया जो y/4 की वैल्यू आ गई बेटा। अब देखिए क्या बनेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा x + 3/2, जो आप जिसका स्क्वायर आपने ऐड किया था अभी, x + 3/2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन इतना आपको आना चाहिए, x + 3/2 का होल स्क्वायर, जिसको खोलेंगे आएगा x² + 2ab करेंगे 3x प्लस कितना आएगा 9/4। क्या बचेगा आपका 15/4 - 9/4। अगर 4 एलसीएम लेंगे तो 15 - 9 ये बचेगा आपका 6, तो 6 कितना आ गया 4। अब बताइए यहाँ से आप कर सकते हैं, ये देखिए x + 3/2 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा y/4 - 6/4, तो ये आ गया y - 6/4। ठीक, x + 3/2 का होल स्क्वायर। अब आप x को y के टर्म में सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए जो x + 3/2 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा ±2 होगा बेटा, स्क्वायर लगाया 2 होगा, ± √y - 6 डिवाइड बाई कितना होगा 4, y - 6 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, एक तो आएगा 2 साइन लेंगे, एक प्लस साइन लेंगे, एक माइनस साइन लेंगे। ध्यान सुनिएगा, तो प्लस साइन पे क्या आ रहा है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस पे क्या आ रहा है इसको भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो प्लस साइन जब लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये √y - 6 डिवाइड बाई 4 - 3/2।
ठीक है, ये वैल्यू आएगी x की। ठीक है, जब आप माइनस साइन लेंगे तो x की वैल्यू आएगी -रूट में y -6 डिवाइड बाई 4 -3/2। तो माइनस मैंने अगर पूरे से कॉमन ले लिया प्लस क्या आएगा 3/2। x की दो वैल्यू आई, एक तो ये आई एक तो ये आई। अब ध्यान दीजिए, ये बातें कई बार बताई गई। x f के डोमेन में है, f के डोमेन में, तो f का डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। f का डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। तो अब बताइए क्या x की ये वैल्यू पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि x हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। क्योंकि ये नेगेटिव को शो कर रहा है तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब हमारा, क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू क्या था आपका? n दिख रहा होगा, ये नॉट पॉसिबल है। x हमारा क्या था? नेचुरल नंबर, तो ये वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं होगी। तो यही x के स्थान पे आप g ऑफ y लिखते हैं, तो g ऑफ y क्या आ गया? यहाँ देख सकते हैं, ये आ गया, एक मिनट, एक सेकेंड, ठीक बेटा, ये आएगा √y -6/4, √y -6/4 पूरे में लगेगा 4 ना। इसकी जो वैल्यू आ गई x की, आप देख सकते हैं पॉजिटिव वाली, y √y -6, 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे बाहर तो 2 आ जाएगा, -3 डिवाइड बाई 2, ये 4 का स्क्वायर रूट मैंने बाहर ले लिया, तो x की वैल्यू आ गई। तो g ऑफ y आपका आ गया। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो। अब बेटा हम क्या निकालने जा रहे हैं? अब हम निकालने जा रहे हैं, देखिएगा, एफ ओ जी ऑफ, ठीक, एंड GOF ऑफ। फिर इसमें बता दूँ, जो एफ के डोमेन में होगा ये यहाँ पे लिखा जाएगा। एफ के डोमेन में क्या है? x। एफ के डोमेन में क्या है? x। तो यहाँ x लिख दीजिएगा। अब बचा हुआ यहाँ क्या हो जाएगा? y। अब आपको ये निकालना है, अब हम इसको निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फाग y निकालने जा रहे हैं, दिख रहा होगा क्या निकालने जा रहे हैं? फाग y। तो देखिए, पहले तो कंपोजिशन की डिफिनीशन लगा देंगे आप, एफ ऑफ जी ऑफ वाई हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। अब फंक्शन एफ देखिएगा, ये दिया है, x के स्थान पर रख देंगे जी ऑफ वाई, ठीक है, x के स्थान पर जी ऑफ वाई। तो 4 टाइम्स जी ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस ये था आपका 12x + 15 प्लस 12, x की वैल्यू क्या आई थी? सॉरी, जी ऑफ वाई, x के स्थान पे जी ऑफ प्लस 15। अब कैलकुलेशन देखिएगा, थोड़ा तेज करिएगा कैलकुलेशन। तो 4 टाइम्स जी ऑफ वाई आपका क्या आया है? ये आया है √y -6 -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स जी ऑफ वाई, ये देखिए लिखा है √y -6 -3/2 प्लस कितना आया है? 15। ठीक है, अब यही एक लाइन सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। अब देखिए 2 का स्क्वायर बेटा आपका 4 आएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो y -6 -2ab करेंगे -6 √y -6 प्लस b स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? 9। अब देखिए यहाँ पे ये 2 है बेटा, ये 12 है, ये 6 आएगा यहाँ पे, तो प्लस 6 टाइम √y -6, और यहाँ पे आपका या 6 तो माइनस कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा? 15। अब देखिए ये टर्म इससे कैंसिल हो चुका है। यहाँ आप देखिए आपका -6 -18 -24 और 15 + 9 + 24, तो सिर्फ क्या है आपका? y है। अब सिमिलरली एक रिजल्ट हमको और दिखाना है। क्या दिखाना है? गॉफ। किसको दिखाना है? इसको। ये हम अब दिखा रहे हैं ना, तो इसको आप समझ गए। अब निकाल रहे हैं गॉफ, उसके बाद आपको बता दे रहे हैं। ये तो आ चुका है, अब गॉफ निकालेंगे आप। तो GOF ऑफ x, G ऑफ f ऑफ x, जो फंक्शन g दिया है, ये देखिए g दिया है ना, इसी में y के स्थान पे f ऑफ x रखिए, तो √f ऑफ x -6 -3 अपान कितना आएगा? 2। f ऑफ x की वैल्यू रखिए, f ऑफ x आपका दिया है 4x² + 12x + 15 -6 -3, इसी रूट के अंदर रहेगा -6 -3/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4x² + 12x 15 - 6 कितना होगा? 9
-3 अपान कितना आएगा 2, दिख रहा होगा। ठीक है, अब बेटा आपका रूट के अंदर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 3 का होल स्क्वायर, 2x + 3 का होल स्क्वायर सॉल्व कर लीजिएगा। ये 12x माइनस क्या आएगा 3 अपान कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x + 3 - 3 अपान 2, 3 से कैंसिल कटेगा, 2 2 से कैंसिल हो क्या है x। तो आप देख रहे हैं फॉग y के बराबर आ गया, गॉफ x के बराबर आया। आपने इसको माना था तो ये रिजल्ट निकल के आ गया। अगर ये रिजल्ट निकल के आ रहा है बेटा, क्वेश्चन लग चुका है, अगर ये रिजल्ट निकल के आ गया, आपने जी माना था, ये रिजल्ट निकल के आ गया, इसका मतलब ये हुआ जी बी दी इनवर्स ऑफ क्या हुआ एफ। देयरफॉर जी फंक्शन मैंने पहले से लिख दिया, जी हमारा क्या हुआ बी दी इनवर्स ऑफ एफ, एफ का इनवर्स हो गया। तो यहाँ जी ऑफ वाई लिख दीजिए, जी ऑफ वाई आपका आ जाएगा √y - 6 - 3 अपान कितना आएगा 2। इसी जी को आप एफ इनवर्स लिखते हैं, क्या निकलते हैं एफ इनवर्स, एफ इनवर्स वाई। अब अगली चीज़ सुन लीजिएगा, एफ इनवर्स निकल रहा है बेटा, एफ इनवर्स क्या हो रहा है, एफ का इनवर्स निकल रहा है, ये एफ इनवर्स हमारा क्या हो रहा है एग्जिस्ट हो रहा है, निकल रहा है। तो इनवर्स निकलने का मतलब क्या हुआ, फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल था तभी तो इनवर्स निकला। तो इसमें आप दिखा सकते हैं देयरफॉर एफ इज हमारा क्या हो गया, एफ इज इन्वर्टिबल। अब जाके कंप्लीट, क्योंकि आपको यहाँ दिखाना है कि फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल था, मैंने उल्टा काम किया, इन्वर्स निकाल लिया, इन्वर्स निकल रहा है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है इन्वर्टिबल। क्योंकि अगर आपको एक चीज़ याद हो, अब तो ख़त्म हो गया है, मैंने ये बताया था एफ हमारा अगर क्या होगा इन्वर्टिबल, तो मैंने बोला था एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मैं इसी की चर्चा बार बार कर रहा हूँ। मैंने एफ इनवर्स निकाल लिया, इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या था इन्वर्टिबल। अगर बोले फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो मैंने उल्टा समझाया यहाँ से, एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, फंक्शन हमारा क्या होगा इन्वर्टिबल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बातें फिर बाद में करते हैं।